बड़े बड़े से हुआ। जय माता की, राधे राधे जी। लाइव में सब डर से। जय माता की, राधे राधे जी। राधे, मेरे बालों में लेना क्या हो गया है? कोई बोले ना बोले, जतिन जरूर बोलेगा क्या बालों को कहाँ कर क्या करके लेके आयो। वो दिन में ही बोल रहा था। लाइव शुरू न्यूज से पहले तुम्हें खांसी शुरू हो गई। हाँ जी बोलिए। पहले तो सबको राधे राधे जी, जय माता जी की। काफ़ी दिन से लाइव नहीं आई थी। सब लोगों की कंप्लेंट ये है कि एक दिन लाइव आते हो, बाकी दिन लाइव नहीं आते हो। सॉरी, लाइव इसलिए नहीं आती हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो लाइव आने का दिल ही नहीं करता है। तो नहीं, बस लेकिन ये मुझे लाइव आना ज़रूरी है क्योंकि अभी पता है फेसबुक का सबका पेमेंट आ जाएगा, तो लाइन में हम भी लग रखे हैं, तो इसलिए लाइव। और जो लोग कहते हैं ना फेसबुक का पेमेंट नहीं आता, उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। कौन कहता है फेसबुक का पेमेंट नहीं आता है? यार उनके पूछो जिसका पेमेंट आता है। वो इतना चिल्ला चिल्ला के फेसबुक पे बोलते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे पैसा आता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती। बस घर बैठे पैसा कोई नहीं देता। ये तो थोड़ा सा हमारे काम चल रहा है घर में, ये देखो पर्दे के पीछे ये इसका, तो इसलिए ये निकाल रखा है। काम तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी इसका नंबर नहीं आया है। और क्या बता रही थी? हाँ, पैसे के लिए बता रही थी। पैसे के लिए, हाँ, फेसबुक की अर्निंग शुरू हो चुकी है, ये तो आप सबको पता ही है। और दूसरी बात क्या है कि आज होगी सब लोगों का, क्या 20 तारीख का सबका पेमेंट आने लग जाता है कि, लेकिन फेसबुक के अंदर मोनेटाइज, मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बोले कि मैडम हमारा फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर फेसबुक पे काफ़ी वीडियोस आ रखी, मैंने काफ़ी शेयर भी करती वीडियो, आप वो देखो। जब पता चलेगा कि पेमेंट कैसे आता है उसके अंदर। मेरे को भी क्या इतना बताना नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी जो वीडियोज है ना तो उसमें शेयर करती हूँ। उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज, यूट्यूब तो मेरा यूट्यूब का भी अभी मेरा थोड़ा सा रह गया है, बाकी वो भी मोनेटाइज है। यूट्यूब पे मेरे 6 चैनल है, 6, तो उसमें से एक मोनेटाइज होने वाला है। और मैंने जो एल्बम बनाई है तो यूट्यूब पे ही है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैंने भेज रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। कई बार मैं वीडियोस भेजती हूँ फेसबुक के, मतलब यूट्यूब की मैं फेसबुक डालती हूँ, आप वो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब दूसरी कंप्लेंट मेरी ये है कि लोगों ने मेरे को मैसेज कॉल करे कि मैडम आप बात नहीं करते। सॉरी, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे बात नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के मैसेज आते हैं तो मैसेज के मुझ से लाइव में आके बात करूँ डायरेक्टली, लेकिन मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे नहीं बात करती। ये तो इसलिए आप बार बार कॉल करना, मैं मतलब इतना कॉल मैसेज करते हैं, मैसेज करके छोड़ दूँ, ज़्यादा कॉल करने वाले को मैं ब्लॉक कर दूँगी, मैं फिर तो मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको मैसेज करोगे तो कभी मैं मैसेज आपका पढ़ सकती हूँ। तो जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं मैसेज करके छोड़ो, रिप्लाई आपको। और पहली बात तो मैं लाइव में बात करती हूँ और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बात नहीं करती, ठीक है। और तो इसलिए आप मेरे को इतने कॉल मत किया करो, कॉल करने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा कॉल होगा मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। और एक चीज़ बताना था मेरे को, एक मैंने प्लान बताया था कि प्लान बताना। हाँ, प्लान मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा प्लान ये है कि मेरा एक स्टूडियो मैं जयपुर में खोल रही हूँ, जयपुर नेवारू रोड, भारत माता चौक, SOD ग्रुप के नाम से, ठीक है। SOD ग्रुप है, तो उसमें मतलब उसका स्टूडियो में अभी काम शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को जिसको सिंगिंग से लेके एक्टिंग है, डांसिंग है, और जैसे बहुत सी वॉइस निकालते हैं उसके लिए ऑडिशन देने हैं। तो आप मेरे को जयपुर में आके
निवारू रोड, भारत माता चौक, आके कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने मेंशन कर रखे हैं, मेरी आईडी पर है। तो आप एसओडी ग्रुप में डांस क्लास है, फिल्म बनाई जाती हैं, ठीक है, एल्बम बनाई जाती हैं, सीरियल बनाए जाते हैं। तो उसमें मेरे नया ओपनिंग के लिए है। अभी ओपनिंग तो मतलब ये तो खैर मैं नई ब्रांच के मतलब नया स्टूडियो डाल रहे हैं। और ये तो कम से कम हो गया 10-15 साल हो गया इस एसओडी को ग्रुप को चलते चलते, एसओडी ग्रुप। और ये मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इधर पे एड्रेस मिलेगा। और जिसको भी मेरे को इसलिए मैसेज करना, कॉल नहीं करना, कॉल से मैं रिप्लाई नहीं दूँगी। जिसको बात करनी है आप मैसेज में दो। और अगर कॉल जैसे लगती है तो आप लाइव में से बात करनी तो लाइव में आके बात कर सकते हो। और वैसे मेरा लाइव चलता है 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद। ये है मेरा टाइमिंग। ये रखा कि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, शॉप में भी काम करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कि आज मैं दिन में लाइव आई थी मैं 10 मिनट के लिए, तो मेरे साथ में बैठे हुए थे, वो भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ ही थे। तो उस टाइम पे मेरी बात नहीं हुई। जिसको भी मेरे को लाइव में बात करनी है तो दिन में आती हूँ 3 से 4 बजे के बीच, मतलब 3 से 5 बजे के बीच में लाइव आती हूँ, या रात के 10 बजे लाइव आती हूँ मैं। तो आप में से सब लोग बात कर सकते हो उसमें। और एसओडी ग्रुप के लिए मेरे को एक मतलब ही कम से कम मुझे 5 टीचर चाहिए। अभी ऑलरेडी टीचर है, नई जो बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए टीचर चाहिए, जो डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए और एक्टिंग के लिए, मतलब इनके लिए कोई टीचर्स हों। मेरे को 5 टीचर चाहिए। तो मतलब वो हो जयपुर के तो मुझे मैसेज में बता सकते हैं। और अपना ग्रुप का मैंने बता दी, एसओडी ग्रुप। ये आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। नई ब्रांच नहीं है, पुरानी ब्रांच है। और जिसके अंदर फिल्म भी बनाई जाती हैं और एल्बम सीरियल्स वगैरह बनते हैं। उसके लिए हमें बच्चे भी चाहिए। काफ़ी ऑडिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं एसओडी ग्रुप के नाम से। जय माता की, राधे राधे जी। ये कौन है? दिलीप चौहान, मैं नहीं जानती। दिलीप चौहान, जय माता जी की, राधे राधे जी। और ये कौन है? ओमिंदर सिंह चौहान। हाँ, इनको तो अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए। और ये कौन है? सलीम खान, सलीम खान ही ना। जय माता की, राधे राधे जी। हेलो, हाय। कहाँ से बोल रहे हो आप? सलीम जी कहाँ से बोल रहे? कैसे? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? क्या करते हो आप? अभी तो मैं अपने जो नया प्लान बताया था स्टूडियो के लिए, ये राजस्थान जयपुर के अंदर है। जिसको सीरियल से लेके एल्बम, फिल्म में काम करना है, एसओडी ग्रुप से मैं आप एक कॉल में बात कर सकते हो। और एसओडी ग्रुप में मेरी कुछ एल्बम मेरी बनाई गई है, वो मेरे साथ में, आपको मेरे साथ भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन मेरे को लाइव में आके बात करो या मैसेज में बात करो। और मेरे नंबर भी है, मेरे आईडी पे मेरे नंबर है, आप कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन कॉल ज़्यादा नहीं करना। आप यूपी से हो? यूपी में कहाँ से? मैं राजस्थान जयपुर।
10 बज गए ना। हाँ, तो सही करा है लाइव मैंने। मेरा टाइम ही इसलिए रखा, अभी फ्री टाइम से मैं आराम से लाइव में बात कर लेती हूँ, लेकिन दिन में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। लाइव बनाने का एक यही है, शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी शोर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं बदायूं जिले से। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? थैंक यू सो मच जी। बातें तो देखो इसलिए करते लाइव आ रखी हूँ। अभी फेसबुक मोनेटाइज हो चुका है तो अर्निंग शुरू है। दूसरा उसमें लाइव में आकर के भाई मेरा फिल्म बनाने का भी काम है, एल्बम सीरियल्स। और अभी स्टूडियो मेरा नया एक एसओडी ग्रुप का है, ओपन होने वाला है, तो उसी के लिए मैं लाइव में बोल रही थी इसको ऑडिशन देने, तो आप आ सकते हो। तो जिसमें मेरे नंबर से लेके मेरा एड्रेस है, मेरी आईडी पर है। आप क्या करते हो? विषय में लाइव बंद कर दिया तो मेरा बहुत दिक्कत हो गई थी। लाइव आना बहुत ज़रूरी है। अगर फेसबुक से अर्निंग करनी है ना, लाइव आना बहुत ज़रूरी है। लाइव नहीं आओगे कोई अर्निंग नहीं होगी, ये हकीकत है। ये वीडियोज़ वगैरह तुम सॉन्ग वाली वीडियो बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन लाइव आना बहुत ज़रूरी है। लाइव से लेकर के आपके डायरेक्टली आपकी वॉइस में आपका फेस और वॉइस दोनों मेन है। आपका फेस आना चाहिए और वॉइस आनी चाहिए। तो अब मतलब 100% फेसबुक से अर्निंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेस जो आपका आईडी पे अपना फेस लगा, जो भी आप फेस लगाते हो और जिस पे आप वीडियोज डालते हो, वीडियोज में आपका फेस आता है, वॉइस आती है, वो मेन है। ओरिजिनलिटी फेसबुक को चाहिए। ओरिजिनलिटी है तो क्या आपका फेसबुक वगैरह, यूट्यूब पे भी यही है कि ओरिजिनल। हाँ जी, आपके पास कोई लिखा लाइनें ली है? क्या लिखा? मैं दिल्ली में ट्रक चलाता हूँ। ठीक है। दिल्ली में कहाँ पे? आपने क्या लिखा? मैं फिल्म बना सकता हूँ। जी जरूर बना सकते हैं। कोशिश करने वाले की नहीं, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। और ये लाइनें मेरी हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दमयंती चौहान जीतती इसलिए कभी हार नहीं मानती। तो आप तो जेंट्स हो, बना सकते हैं। क्या लिखा है? मैं दिल्ली में ट्रक चलाता हूँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो शॉप चलाती हूँ कॉस्मेटिक आइटम की, और ये क्या कहते हैं आप लोग, किराना स्टोर। घर में रहती हूँ तो ये 24 घंटे फिल्म स्टूडियो में ऐसे नहीं है। तो जैसे एल्बम बनाते हैं तो उसकी स्टोरीज होती है, अपना टाइम निकालो, उसमें अपने आराम से फिल्म बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म, हाँ, ये हर इंसान का सपना होता है मैं फिल्म बनाऊँ, एल्बम बनाऊँ, छोटी सी मूवी कुछ भी बनाऊँ। तो उसके लिए आपको स्टूडियो में आके मिलना पड़ेगा। दादरी में? अच्छा जी। ये कौन है? जोशी तरुण कुमार जी।
जय माता जी की, राधे राधे जी। दादरी में, अच्छा जी। देखना अपने गाड़ी का गेट खुला है, इको ऐसा लगा इको का गेट खुला है, देखो चेक करके आना। जय माता जी की, राधे राधे जी। देखना अपनी गाड़ी है। मुझे अच्छा लगता है, आपने ये कहा मैं ट्रक चलाता हूँ और फिल्म बनाना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं हमारे पास ना सुंदर शक्ल नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं, वो तुम्हारा माइंड बोलता है। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जो कैमरा फेस करे, उसमें टैलेंट की ज़रूरत है। आपका रंग गोरा काला पीला नहीं होता है, टैलेंट होना चाहिए जब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं भी डरती थी लाइव में कैसे आऊँगी, लोग क्या कहेंगे लाइव आ रहे करके, मैं भी डरती थी। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, ऑल इंडिया बात करती है। जय माता की, राधे राधे जी। अभी देखो राजस्थान के अंदर तो पहली बात तो राजपूतों में एक ये है, एक हाथ का घूंघट करो और पर्दे में रहो, कोई वीडियोज नहीं, एल्बम नहीं, कुछ सॉन्ग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब के जो मेरी एल्बम आएगी, फिल्म आएगी, उसमें मेरी खुद की वॉइस रहेगी। जो सॉन्ग आते हैं ना, अभी हम दूसरे का सॉन्ग ले करके अपनी एल्बम में देते हैं, लेकिन अब आने वाले समय पे मेरी खुद की वॉइस के अंदर सॉन्ग आएंगे। थैंक यू सो मच जी। अरे फर्स्ट टाइम मिले हो मेरी, आज मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जो मुझे पहले से जानते हैं ना, हाँ ऐसा किसी गुस्से में मैं क्या है, किसी गलत नहीं करती। जब मेरे क्या है, जब कोई मेन क्या है, जब मैं किसी को कोई बात समझा रही हूँ वो समझना नहीं चाहता, और मुझे इतना मतलब कहते हैं ना, हम किसी के पीछे पड़ के हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हर बात को समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा, इतना भयंकर गुस्सा आता है, तो मैं लड़ती नहीं हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। जय माता की, तुम खुश रहो, ये है, लड़ती नहीं हूँ। हाँ, जब तक वो मुझे मनाता नहीं है जब तक मैं मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि गलती मेरी नहीं है इसलिए। और जब तक मैं चुप रहती हूँ, हकीकत है ये, मैं चुप लगा जाती हूँ। वो बोलते आप बोलती नहीं बात, तो मैं कि तुमको समझा रही हूँ, मेरी बातों को समझो, समझ में आती है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार सॉरी बोलोगे। कुछ लोग हैं अभी, कुछ लोग के साथ में ऐसा नहीं है। मेरे को कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया, कि 2 साल से शायद 2-2.5 साल हो गया होगा बातचीत करते हुए। तो अभी शायद 1 महीना हो गया होगा। तो बातचीत करने से तो मैं उनको समझा के थक गई कि हर बात को समझो करके, लेकिन नहीं समझ में आ रही। फिर हर के मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब खुश रहो, अब खुश करो, क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जिस इंसान को 2 साल में समझ में नहीं आया, तो अभी क्या समझ में आएगा। चलो भाई तुम खुश रहो। क्या मतलब? आपकी बात मेरे तरह से समझ में आ रही है, मतलब कौन सी बात समझ में आ रही है? मैं तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। मैं क्या है, स्टूडियो के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैं एक तरह का क्लास लेती हूँ, जब बताती हूँ, समझाती हूँ, उनको समझा रही हूँ, और कुछ माइंड में मत समझना।
बात थी मेरी स्टूडियो की, फिल्म बनाने। आपने फिल्म की बात करी, जब भी मेरे को, क्योंकि मेरा काम ही वही है, एल्बम बनाना, फिल्म बनाना, रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, उस बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है ये बातें। और ऐसे नहीं है, वो तो एसओडी ग्रुप तो मेरा 10 साल से ऊपर काम हो गया उसमें, तो इसमें भी मेरा काम चल रहा है। और जस्ट अभी मैंने मार्च में गई थी स्टूडियो में, मार्च के अंदर, हाँ होली के बाद में, मार्च के बाद में पंजाब में शूटिंग हुई है धूरी में, राधे सुन राधे फिल्म का मैं एल्बम बनाई है। और बाके बिहारी मेरा यार है, उसकी एल्बम अभी बनाई है, अभी रिलीज़ हुई है। और 1 साल पहले मैंने राजस्थान के अंदर एल्बम बनाई थी, माँ आयु थारे द्वार, वो राजस्थानी उसमें था, लैंग्वेज में। तो उसी चीज़ को समझा रही हूँ कि मैं तो काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी किसी पर्सन को समझा के थक गई मैं, समझ में नहीं आ रहा, तो भैया तुम खुश रहो अपनी जगह पे, इसलिए छोड़ दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप मुझे जानते हो सलीम जी, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, ये पहले भी मेरी बात हुई है आपसे दिल्ली। मेरे को तो लगता है पहली बार बात हो रही है, मैंने तो आज तक किसी से बात नहीं करी, मैंने इतनी सारी बात फर्स्ट टाइम आप। हाँ, दिल्ली में 18 साल रही हूँ, ये मैं बता सकती हूँ। दिल्ली की तो बहुत सारी यादें हैं, दिल्ली का तो नाम अभी तो माइंड में आएगा, आप दिल्ली से बात कर रहे हो। दिल्ली में कहाँ रहते हो? अच्छा, वो बताया आपने। दिल्ली में ये बोलो, शादी से पहले भी रही हूँ मेरे पापा के साथ लाल किले में और आर्मी क्वार्टर्स में, और फिर मैं मतलब 5-6 जगह रही हूँ मैं। लास्ट में हम रहे पालम, और दिल्ली में मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। पहली बार बात हो रही है, हाँ मैं भी पहली बार बता रही हूँ कि पहली बार बात हो रही है। दिल्ली से तो ऐसे समझ लो कि 18 साल किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में मैंने पालम, द्वारिका, बहुत ज़्यादा मेहनत, पूरी साइकिलिंग चलाई है, बहुत मेहनत की है। मतलब उस टाइम भी 2-3 मेरे पास बिजनेस थे, दिल्ली ही मैं करती थी, पालम से द्वारिका। पालम दिल्ली में तो 5-6 जगह रहे हैं हम। आर्मी क्वार्टर में रहे हैं, आर.के. पुरम, ढोलक हुआ, क्या है इसका नाम, लाल किला, और एक और है एक जगह का नाम भूल गई मैं। लास्ट में हम पालम रहे हैं, पालम और द्वारिका मैंने काम किया है। नजफगढ़ और रोहनी, ऐसी जगह पर रहे कुछ दिन, लेकिन लास्ट में पालम रहे हैं। और पालम में तो वो साइकिल से चलाना, और साइकिल से बहुत मेहनत की है, पालम से द्वारिका। हाँ जी, द्वारिका मोड़ सर, सही, द्वारिका मोड़ तक। पालम एयरपोर्ट के जस्ट सामने आर्मी क्वार्टर्स थे, उधर थे हम, 3 साल रह के आए थे। लास्ट पोस्टिंग हमारी हुई थी एम्स के पास में। अच्छा जी,
मुनिका में रहा हूँ तो सर। अच्छा जी। आप दिल्ली में ही गाड़ी चलाते हो या दिल्ली के बाहर भी? हाँ जी, खाना हो गया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। लाइव में मेरा टाइमिंग मुझे ना 10 बजे का है। कभी कभी कुछ घर में काम हो जाती है तो मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। दिन में भी आती हूँ कई बार लाइव, लेकिन रात का तो है, कंफर्म है कि रात के 10 बजे लाइव आना है। लेकिन कई बार नहीं आना होता, लेकिन अभी मैं कोशिश ये करूँगी डेली लाइव आऊँगी मैं, क्योंकि लाइव आने से ही जो मेरा फेसबुक का है जो मोनेटाइज हो चुका है, तो उसमें लाइव आना बहुत ज़रूरी है। रात के 10 बजे, दिन में 4 बजे के बाद। और वैसे कई बार टाइम नहीं होता लाइव का। मैं जैसे किचन के काम से या बाहर कहीं होती हूँ, लोकेशन वगैरह दिखाती हूँ, जैसे शूटिंग करनी है या पार्क में कहीं होती हूँ, तो मैं 10-11 बजे करीब लाइव आ जाती हूँ। दिन का तो टाइम फिक्स नहीं रहता। हाँ, रात का तो 10 बजे का टाइम फिक्स है। ये लाइव आता तो मैं पहले मैसेज डालती हूँ, तो सबको फॉलो करने के लिए बताती हूँ, आप उस टाइम फॉलो कर सकते हो। लेकिन हाई कंफर्म भी है रात के 10 बजे का। अच्छा, आप हर जगह जाते हो? फिर तो आप जयपुर भी आते होंगे। अच्छा, गांव में हो? अच्छा जी। खेड़ी, खेती का काम होता है। अच्छा जी, खेती। गांव कहाँ पर है? आपका गांव कहाँ पर है?
अच्छा, बदायूं के पास में है। वहाँ बताया तभी मैं भूल गई। हाँ, बदायूं मैं जानती हूँ। ये यूपी में पड़ता है। समझ में नहीं आया क्या लिखा? स्टेप मेरे को इसमें समझ में नहीं आया क्या? स्टेप तो समझ में आ रहा, आगे समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया क्या लिखा? स्टेप तो समझ में आ गया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, ओके, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कोई नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम भी हो गया, मैं इतनी टाइम लाइव आती हूँ। आपका खाना हो गया होगा, खाने के लिए बोल रहे होंगे। खेती का काम का तो यही है कि वहाँ रुकना पड़ता है। अच्छा जी, ओके, बाय, गुड नाइट। चलो, हो गया, कर देते इसको।